बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 25 का। कल हमने तारुफ किया था इंट्रोडक्शन इकोसिस्टम का, जिसमें आपने समझा कि इकोसिस्टम कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का। लिविंग कंपोनेंट्स, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स, इन दोनों का मजमुआ इकोसिस्टम कहलाता है। इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एक टर्म हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ओइकस और लॉगी। उसके अलावा बेटा इकोलॉजिक एक टर्म बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जर्मन ज़ूलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल ने मुतारिफ़ कराई थी। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन कल हो चुका है इसका बेटा। आज हम आगे बढ़ते हैं फर्दर, और इसमें हम बात करने जा रहे हैं इकोसिस्टम में। और इकोसिस्टम मेजर यूनिट है इकोलॉजी का। ये बेटा बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बोर्ड के लिहाज से कि मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज़ द इकोसिस्टम। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या है, तो आपने स्पीशीज़ बताना है कि स्पीशीज़ स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी का सबसे बड़ा यूनिट है। ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, हम तमाम जानदार अपने माहौल के साथ मुंसलिक हैं। कन्फाइन ऑफ द इकोसिस्टम, कन्फाइंस कहते हैं बेटा बाउंड्रीज, कि हम एक मखसूस बाउंड्री के अंदर एक ख़ास एरिया है जिसके अंदर हम मौजूद हैं और हम अपने माहौल से जुड़े हुए होते हैं। इको जो वर्ड है इकोसिस्टम का, इसका मतलब है माहौल, इन्वायरमेंट। और जो बेटा सिस्टम है इकोसिस्टम के अंदर, इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स दैट फंक्शन एज अ यूनिट। तो इकोसिस्टम दो सेपरेट वर्ड्स हैं, इको और सिस्टम। इको जो है ये बेटा इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है, और जो सिस्टम है इसका मतलब है कलेक्शन। ये वाज़े हो गया। इकोसिस्टम के टू बेसिक कंपोनेंट्स हैं इंटरेक्टेड, जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है बेटा, याद रखिएगा कि दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, और उसमें हम देख सकते हैं नंबर 1 लिविंग या बायोटिक, जिंदा अज्जा इकोसिस्टम का एक अहम कंपोनेंट है। नंबर 2 बेटा हमारे पास है फिजिकल एबायोटिक फैक्टर्स। तो लिविंग या बायोटिक, फिजिकल या एबायोटिक फैक्टर्स या नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो ये आपने पहले भी वाज़े कर लिया था कि ज़िंदा चीज़ें और बेजान चीज़ें, ये दो अहम एलिमेंट्स हैं, दो अहम अज्जा हैं इकोसिस्टम के। बायोटिक कंपोनेंट्स में बेटा एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंगस या फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह शामिल हैं। अब ये चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी डिस्कस कर ली हैं। एनिमल्स का आपने पढ़ा, प्लांट्स का पढ़ा, फंगस का पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पढ़ा, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, बहुत सारे एल्गी के ग्रुप्स हैं, फंगस के बहुत सारे ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में शामिल। तो ये तमाम जो हैं ये बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में एटमॉस्फेयर यानी हमारा जो माहौल है जिसमें एयर मौजूद है, क्लाइमेट हमारा मौसम है, मट्टी है, सॉइल और पानी है, ये तमाम बेटा नॉन लिविंग। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप कोड कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम में दो चीज़ें आ गई बेटा, जिंदा और बेजान। जिंदा जिसमें जानवर, पौधे, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें माइक्रोब्स या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स में एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है,
सॉइल है, वाटर है, और बहुत सी एग्जाम्पल जो नॉन लिविंग थिंग्स की हैं वो भी एबायोटिक कंपोनेंट में ऐड हो जाएंगी। पॉपुलेशन, ये डेफिनेशन भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, समझ रखी है कि पॉपुलेशन एक मखसूस एरिया में मौजूद एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है। जैसे हम क्लास में मौजूद हैं और एक मखसूस एरिया है क्लासरूम का, उसमें कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके नंबर्स पॉपुलेशन बन जाएगा। तो एक एरिया के अंदर मौजूद नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक ही जगह एक ही वक्त पर मौजूद हों वो बेटा पॉपुलेशन बन जाता है। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स। इंटरब्रीडिंग कहते हैं बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, याद रखिएगा कि जो आपस में जिनसी मिलाप कर सकते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल एक ही स्पीशीज के मेंबर्स का ग्रुप अक्कर जो पाए जाते हैं टुगेदर, इकट्ठे, स्पेस एंड टाइम, एक ही जगह एक ही वक्त, वो पॉपुलेशन है। जैसे आप देख सकते हैं कि इंसान मौजूद हैं और इनका एक मखसूस जो गैदरिंग है एक ख़ास एरिया और टाइम के अंदर, ये बेटा एक पॉपुलेशन का एग्जाम्पल का व्यू है जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ जानदार होते हैं इनहैबिट जो रह रहे हैं इकोसिस्टम में और वो पॉपुलेशन बना लेते हैं बहुत सारी। जैसे पौधे हैं, उनकी एक मखसूस स्पीशीज़ आप लें, उनके नंबर्स। जानवर हैं, उनकी कोई एक मखसूस कैटेगरी एक स्पीशीज़ लें तो एक मखसूस एरिया में मौजूद हैं, उनके नंबर्स। या हम इंसान हैं, हम देखते हैं एक सिटी में या एक एरिया में, क्लासरूम में, व्हाटएवर, तो एक मखसूस एरिया में एक जगह एक वक्त हम इकट्ठे हैं तो ये भी हमारे लिए पॉपुलेशन। तो बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं इकोसिस्टम के अंदर। पॉपुलेशंस प्लांट्स और एनिमल्स की बेटा इंडिपेंडेंट नहीं होती, अलग थलग नहीं होती, बल्कि हम सब आपस में इंटरेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं। हम पौधों से सेपरेटली नहीं सरवाइव कर पाते, या पौधे अलग से इंडिविजुअल्स नहीं हैं, उनके साथ और दूसरे बहुत सारे जानदार अटैच होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ और भी इंटरेक्टेड होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम पौधों से इंटरेक्टेड हैं अपनी ज़रूरियात के लिए, और पौधे हमारे साथ भी इंटरेक्टेड हैं, हम जानवरों से जुड़े हुए हैं, जानवर हमसे जुड़े हुए हैं। तो इंडिपेंडेंटली ऐसा नहीं होता कि अलग अलग हों पॉपुलेशंस, बल्कि एक एरिया के अंदर तमाम पॉपुलेशंस टुगेदर होती हैं, इकट्ठी होती हैं। फर्दर हम देखते हैं कि पॉपुलेशंस compete करती हैं, दूसरी पॉपुलेशंस के साथ मुकाबला करती हैं वसाइल का। माहौल के अंदर आप देखें खुराक है, एक पॉपुलेशन जो है कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा खुराक हासिल करने की। पानी है या रहने की महफूज जगह है जिसे शेल्टर बोल दिया जाता है, तो एक पॉपुलेशंस जो है अपनी खुराक, पानी और रहने की महफूज जगह के लिए दूसरी पॉपुलेशन के साथ मुकाबला करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनको हासिल करने की कोशिश करती हैं। इसको हम स्ट्रगल कहते हैं, जो कि सर्वाइवल के लिए है या कंपटीशन है सर्वाइवल के लिए। अब कुछ मिसालों में एक पॉपुलेशन फूड रिसोर्स बन जाती है दूसरे के लिए। जैसे हम बहुत से स्पीशीज़ को एज फूड यूज़ कर रहे होते हैं, एक जानवर दूसरे जानवर को एज फूड यूज़ कर रहा होता है, तो इस तरह से पॉपुलेशंस एक दूसरे को खुराक के लिए इस्तेमाल कर रही होती है एनवायरनमेंट में। जैसे आप एक छोटा सा व्यू देख रहे हैं कि ये एनिमल्स की पॉपुलेशंस हैं, जिसमें आप देखते हैं बेटा कि एक एनिमल जो है एज फूड दूसरे एनिमल को यूज़ कर रहा है। अब पॉपुलेशंस के अंदर मुख्तलिफ तरह के इंटरेक्शंस मौजूद होते हैं। इसकी डिटेल्स तो आपका लास्ट चैप्टर है उसमें भी डिस्कस करेंगे, और चैप्टर नंबर 25 जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भी ऑलमोस्ट एंड में इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में हम ले जाएंगे। सिम्बियोसिस, और इसका तारुफ आप पहले भी पढ़ आए हैं। सिम्बियोसिस का मतलब होता है म्यूचुअली लिविंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं सिम्बियोसिस की, जिसमें पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्टेड होती हैं। वो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि सिम्बियोसिस के अंदर म्यूचुअलिज्म का एक इंटरेक्शन है, कमेंसलिज्म है, पैरासाइटिज्म है, व्हाटएवर। इसमें जानदार एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं अपने बेसिक नीड्स के लिए।
तो ये भी पॉपुलेशन के अंदर एक अहम फैक्टर बन जाता है। पॉपुलेशन एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं तो ये सिम्बियोसिस के अंदर म्यूचुअलिज्म में आ जाती है बात। कम्युनिटी, अब ये चीज़ बेटा आप पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, तमाम जो पॉपुलेशंस होती हैं इंडिविजुअल्स की, वो कम्युनिटी बन जाता है। तो कम्युनिटी को हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस या सम ऑफ ऑल पॉपुलेशंस इन एन इकोसिस्टम, के एक इकोसिस्टम में तमाम पॉपुलेशंस का मजमुआ कम्युनिटी कहलाता है। या आप थोड़ा सा और आसान कर दें तो आप कहेंगे कि लिविंग कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम कॉल्ड एज कम्युनिटी, कि इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम कम्युनिटी का नाम दे देते हैं। से ऑल पॉपुलेशंस, तमाम पॉपुलेशंस जो इकोसिस्टम में मौजूद हैं वो बेटा कम्युनिटी हैं और ये आपस में इंटरेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। सो दिस इज अ व्यू टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी लेवल, कि कम्युनिटी के अंदर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉपुलेशंस आपस में जुड़ी हुई हैं, इसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये आपस में इंटरेक्टेड हैं। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इकोसिस्टम के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं कि एक इंसान का क्या लेवल है, तो वो इंडिविजुअल लेवल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बेटा कि एक इंसान सिंगल, जैसे सिर्फ एक स्टूडेंट, सिर्फ एक टीचर या एक जानदार, वो बेटा इंडिविजुअल होगा और वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देता है और मुतासिर होता है अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से। जैसे हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं बेटा, फिजिकल इन्वायरमेंट है, हवा से हम मुतासिर होते हैं, बारिश से हम मुतासिर होते हैं, रोशनी से हम मुतासिर होते हैं, गर्मी सर्दी पानी से हम मुतासिर होते हैं, खुराक के होने ना होने से हम मुतासिर होते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं या इनसे मुतासिर हो रहे होते हैं। साउंड्स हैं, ये भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट की। आवाज़ें कि आप घर में मौजूद हैं, टेलीविज़न की आवाज़ है, घर में भाई की आवाज़ है, वालदा की आवाज़ है, मार्केट में है वहाँ पर आवाज़ें हैं, या व्हीकल्स की आवाज़ है। ये सब फिज़िकल एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं जो कि हमें मुतासिर करती हैं या हम इनको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। से ये एक इंसान है, इंडिविजुअल है बेटा। आप देख रहे हैं कि एट द सेम टाइम ये माहौल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को फील कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्स देगा, मुतासिर भी हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम यहाँ इसको इन्फ्लुएंस किए हुए हैं और ये उनको रिस्पॉन्स लाजमी देगा फॉर द सर्वाइवल। अब नेक्स्ट लेवल अगर हम बढ़ते हैं इंडिविजुअल के बाद, तो इंडिविजुअल्स जो एक ही स्पीशीज के होते हैं उनका ग्रुप पॉपुलेशन बन जाता है। तो एक इंसान, सिर्फ एक पौधा जो एक ही स्पीशीज का है, या सिर्फ एक जानवर जो एक ही स्पीशीज का है, अगर हम उस जैसे मिला लें और एक ग्रुप बन जाए तो वो ग्रुप एक पॉपुलेशन है। जब तक वो अकेला है वो इंडिविजुअल होगा, लेकिन अगर उस जैसे मिलकर 10 हो जाएं, 5 हो जाएं, 100 हो जाएं, व्हाटएवर जो एक ही जगह पर मौजूद हैं, वो बेटा पॉपुलेशन है, जिसको आप मुख्तलिफ तरह से डिस्क्राइब करते हैं उनकी खसूसियात में। मसलन पॉपुलेशन के अंदर आप नंबर काउंट कर सकते हैं, ग्रोथ रेट है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है कि मुख्तलिफ इंडिविजुअल हैं, उनका ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का एक अहम एट्रीब्यूट है, अहम प्रॉपर्टी है। उनकी तादाद कितनी है, ये एक पॉपुलेशन की अहम प्रॉपर्टी है, फीचर है। या एज का लेवल है, जैसे एक क्लास में बहुत सारे बेटे बैठे हैं और सबकी एज एक दूसरे से मुख्तलिफ है, या एक क्लास में बहुत सारी बेटियां मौजूद हैं, उन सब की एज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक घर में 6 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, 5 अफराद हैं, सबकी एज एक दूसरे से डिफरेंट है।
इसे बेटा एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज का मुख्तलिफ होना बोला जाता है। फर्दर इंडिविजुअल्स जो होते हैं पॉपुलेशंस के, वो आपस में डेफिनेटली जुड़े हुए हैं, इंटरेक्ट होते हैं, और एट द सेम टाइम वो दूसरे जो पॉपुलेशंस होती हैं कम्युनिटी के अंदर उनसे भी जुड़े होते हैं। कि एक जो ग्रुप है पॉपुलेशंस का, इंसान है वो एक पॉपुलेशन है, लेकिन वो पौधों के साथ भी इंटरेक्ट हैं, तो ये डिफरेंट पॉपुलेशन से उनका रिलेशन डेवलप हो गया। जानवरों के साथ भी इंटरेक्ट हैं तो उनका रिलेशन एक और पॉपुलेशन से भी हो गया। तो एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशंस के साथ भी इंटरेक्ट होती हैं, दूसरी पॉपुलेशंस के साथ भी जुड़ी होती हैं। अब इकोसिस्टम की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इनको चैप्टर नंबर 26 है बेटा आपके सिलेबस का, सम मेजर इकोसिस्टम उसका टाइटल है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारी होती हैं टाइप्स इकोसिस्टम की, जो ज़मीन के अंदर वाज़े नुमायां जियोग्राफिकल रीजन में पाई जाती हैं, और उनकी इस मेजर टाइप्स को बायोम्स कहा जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 1 में भी आप ये पढ़ आए हैं टर्म बेटा बायोम्स। बायोम्स का थोड़ा सा सिंपल आइडिया जो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका था पहले भी फर्स्ट ईयर के अंदर। ऑल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जितने भी इकोसिस्टम होते हैं बेटा ऑन अर्थ, उनको हम कलेक्टिवली बायोम्स का नाम दे देते हैं। उसमें फिर जियोग्राफिकल रीजन, क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम, आबो हवा जिसे हम कहते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, और हम फिर स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं मुख्तलिफ बायोम्स की। हर बायोम्स के अंदर आपको बहुत सारे पौधों के ग्रुप्स मिलेंगे, जानवरों के ग्रुप्स मिलेंगे, और एक लेवल होता है कम्युनिटी का जिसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब होता है फुली ग्रोन कम्युनिटी, कि एक कम्युनिटी जो मुकम्मल ग्रोथ कर चुकी हो, या फुली इस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी, कि एक कम्युनिटी जो मुकम्मल तौर पर फैल चुकी हो, स्टैब्लिश हो चुकी हो, मुकम्मल ग्रोथ कर चुकी हो। एक होती है बड़ी सादा सिंपल, जिसे पाइनियर कम्युनिटी या सादा कम्युनिटी कहते हैं, और एक क्लाइमेक्स लेवल होता है, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होता है, जिसको आप इसी चैप्टर में सक्सेशन के टर्म से अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो हर बायोम्स में कॉम्बिनेशन है प्लांट्स और एनिमल्स का, और कम्युनिटी क्लाइमेक्स डेवलप हो जाता है, जिसमें लाइफ यूनिफॉर्म रहती है, क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पीशीज बहुत ज़्यादा होती हैं, पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ही रहती हैं। उनमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस या सवियर चेंजेस इन्वायरमेंट की वजह से डेवलप नहीं होती, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर डेवलप होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी के अंदर। उसमें ग्रासेस हैं, प्लांट्स की कैटेगरी है, कोनिफेरस ट्रीज हैं जिन्हें जेम्नोस्पर्म्स बोला जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स से लोअर कैटेगरी है जेम्नोस्पर्म्स की, सीड प्लांट्स हैं, ये भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी की एक सिम्टम होते हैं। जहाँ पर ये मौजूद हो इट मीन्स वहाँ पर कम्युनिटी क्लाइमेक्स में आ चुकी है। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल खुश्की के माहौल में बायोम्स हैं, जिनको आप 26 चैप्टर में अलग-अलग डिटेल से पढ़ेंगे। फॉरेस्ट, दुनिया में जहाँ जहाँ जंगलात मौजूद हैं उन सबको मिलाओ बेटा तो ये फॉरेस्ट बायोम्स बन जाते हैं। पाकिस्तान में फॉरेस्ट मौजूद है, डेफिनेटली इंडिया में है, और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी फॉरेस्ट या जंगलात मौजूद हैं। अगर तो हम इन तमाम फॉरेस्ट रीजन्स को जमा करें तो देखेंगे कि तमाम में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी, इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत सारी कॉमन होंगी, तो इन सबको जमा करेंगे तो ये फॉरेस्ट बायोम्स बन जाएंगे। ऐसे ही बेटा ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाकिस्तान में भी है, दुनिया के बहुत सारे रीजन्स में, ममालिक में, कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है। तो इन तमाम को जमा करोगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम बन जाएगा। डेजर्ट्स, पाकिस्तान में डेजर्ट ऑफ कोर्स मौजूद हैं, और दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं वहाँ पर भी डेजर्ट्स मौजूद हैं। इन सबको जमा करोगे तो ये आपका डेजर्ट बायोम बन जाएगा। तो बायोम सारे अगर मिलाओ तो फिर ये प्लैनेट है इकोसिस्टम जिसमें हम मौजूद हैं। तो प्लैनेटरी इकोसिस्टम तमाम बायोम्स का सम होता है, यानी ज़मीन, और इस ज़मीन के अंदर तमाम तरह के बायोम्स मिल जाते हैं और प्लैनेटरी इकोसिस्टम बन जाता है। जैसे आप देख रहे हैं एक छोटा सा व्यू है, इसकी एक्सप्लेनेशन आगे आएगी। इसमें बहुत सारे बायोम्स हैं जिनको जमा किया गया है और ये मुकम्मल प्लैनेटरी इकोसिस्टम बनाए हुए हैं।